नई नगर शहर की गलियों में सुबह की धूप फैल रही थी। राहुल, एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी, अपने छोटे से घर से निकला। उसके चेहरे पर थकान और चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। कुछ महीने पहले तक वह शहर की एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद उसकी जिंदगी मुश्किलों से भर गई थी। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी और अब वह अपनी 10 साल की बेटी प्रिया की देखभाल करता था। राहुल प्रिया को सोते हुए छोड़कर काम की तलाश में निकल जाता है। आज फिर काम की तलाश में निकलना है। प्रिया के लिए कुछ लाना है। होली आ रही है और मैं उसके लिए रंग तक नहीं खरीद सकता। हर दिन की तरह वो सुबह सुबह काम की तलाश में निकलता और जब काम नहीं मिलता तो शाम को थका हारा घर लौटता। अरे प्रिया, प्रिया बेटी। जी पापा, आ गए आप फैक्ट्री से। बेटी, मैं पिचकारी और रंग लाना भूल गया। कोई बात नहीं पापा, कल ले आना। अगले दिन फिर राहुल काम की तलाश में निकल जाता है। वह जानता था कि प्रिया को उसकी मुश्किलों का अंदाजा नहीं था। वह हर दिन नौकरी पर जाने का नाटक करता, लेकिन असल में वह किसी छोटे मोटे काम की तलाश में घूमता रहता। कभी किसी दिन काम मिल जाता, कहीं बोझा उठा लेता तो कहीं झाड़ू लगा लेता। राहुल बाजार पहुंचा। वहां उसने एक दुकान देखी जो रंगों और पिचकारियों से भरी हुई थी। दुकानदार श्री वर्मा अपने सामान को सजाने में व्यस्त थे। अंदर जाकर साहब से बात करता हूँ, क्या पता यह काम मिल जाए। राहुल ने हिम्मत जुटाई और दुकान के अंदर जाकर श्री वर्मा से बात की। साहब, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं कुछ भी करूंगा। आपकी दुकान साफ करूंगा, सामान ढोऊंगा। बस मुझे एक मौका दीजिए। मेरी बेटी होली मनाना चाहती है और मैं उसके लिए रंग तक नहीं खरीद सकता। श्री वर्मा कठोर स्वर में बोलते हैं। तुम मुसीबत खड़ी करने वाले लगते हो। क्या पता तुम काम के बहाने यहाँ चोरी करने आए हो। नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं काम करके अपने बेटी के लिए रंग और पिचकारी खरीदना चाहता हूँ। आप मुझे पैसे न देकर रंग और पिचकारी दे देना। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। मेरी दुकान से चले जाओ, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। मेरे और ग्राहकों का टाइम खराब कर दिया। राहुल निराश होकर वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। जेब में पैसे नहीं है और घर पर राशन भी खत्म होने को आया है। मैं तो भूखा रह लूंगा, पर बेटी को भूखा नहीं रख सकता। वह काम की तलाश में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। शाम को राहुल खाली हाथ घर लौटा। प्रिया उसका इंतजार कर रही थी। क्या बात है पापा, आप इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा थक गया हूँ। प्रिया को पता लग चुका था कि उसके पापा की फैक्ट्री बंद हो गई है और वो हर रोज काम की तलाश में जाते हैं। चलो बेटा, खाना खाते हैं। पापा, आप भी खाना खा लो। बेटा, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी जाकर सो जाता हूँ। प्रिया को पता था कि पापा खुद भूखा रह लेते हैं, पर मुझे भूखा नहीं रहने देते। अगले दिन होली थी। राहुल सुबह चुपचाप काम की तलाश में निकल पड़ता है। तभी उसे प्रिया देख लेती है। उसके जाने के बाद प्रिया घर में बने मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, आप मेरे पापा को दुख मत दो। उन्हें कोई काम दिलवा दो। मेरे पापा बहुत परेशान हैं। आज होली है और मेरे हाथ खाली है। हे भगवान, मुझे कुछ काम दिलवा दो ताकि मैं अपने बेटी के लिए रंग और मिठाइयां खरीद सकूं। राहुल ये सोचते हुए सेठ के दुकान के सामने से गुजर रहा था, जिसने उसे दुकान से धक्के मारकर निकाला था। उसकी नजर
फिर से दुकान के रंग और पिचकारी पर पड़ती है। तभी वहां का मालिक जल्दी से दुकान बंद करके कहीं जा रहा था। उसके हाथ में एक बैग था जो गिर जाता है। राहुल ने बैग उठाया और दुकान के मालिक को देने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी दुकान का मालिक जल्दी से जा चुका था। राहुल ने बैग खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। वह सोचने लगा, इन पैसों से मैं प्रिया के लिए रंग और पिचकारी खरीद सकता हूँ, लेकिन यह ठीक नहीं होगा। ये पैसे किसी और के हैं। पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये पैसे अपने पास रखे हैं। ये सोचकर राहुल बैग लेकर उस दिशा में भागा जिस दिशा में दुकान के मालिक की गाड़ी गई थी। राहुल को दूर दूर तक दुकान के मालिक की गाड़ी दिखाई नहीं दी। उसने आसपास के लोगों से पूछा, पर कुछ पता नहीं चला। वह वापस दुकान की तरफ गया, पर वहां पर भी दुकान का मालिक नहीं मिला। अब क्या करूं? कहां ढूंढूं साहब को? कुछ दूर जाने पर अस्पताल के सामने दुकान के मालिक की गाड़ी दिखाई दी। अरे ये तो वही गाड़ी है दुकान के मालिक की। चलो मुसीबत टली। अब ये बैग उन्हें देकर अपने मन का बोझ हल्का करूं। राहुल हॉस्पिटल के अंदर जाकर दुकान के मालिक को ढूंढने लगता है। कहां ढूंढूं साहब को? वह अस्पताल में ढूंढते हुए दुकान के मालिक से मिलता है। वहां पर उसकी पत्नी भी साथ में थी। दोनों रो रहे थे। साहब आप इस बैग के लिए रो रहे हैं ना? ये आपका बैग है, मैंने चोरी नहीं की। जब आप दुकान से निकलकर जा रहे थे तभी ये बैग गिर गया। मैं ये बैग लेकर आपको ढूंढ रहा था। हम इन पैसे के लिए नहीं रो रहे हैं। हमारा एक ही बेटा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसे बहुत चोटें आई हैं। वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि उसका खून बहुत बह चुका है। उसे खून की जरूरत है, पर उसका ब्लड ग्रुप हम दोनों से मैच नहीं किया। बड़ी मुश्किल से एक खून देने को तैयार हुआ जिसका ब्लड ग्रुप मेरे बेटे के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया। मैं उसी आदमी को पैसे देने के लिए आ रहा था, पर जल्दी में वह बैग गिर जाता है, जिसकी वजह से वह आदमी खून देने को मना कर दिया। दुकान के मालिक की बातें सुनकर राहुल की आंखें भर आती हैं। साहब मैं दूंगा आपके बेटे को खून। एक बार आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक करवा लीजिए। क्या पता मेरा ब्लड ग्रुप आपके बेटे के ब्लड ग्रुप से मिल जाए। राहुल का ब्लड ग्रुप दुकान के मालिक के बेटे के ब्लड ग्रुप से मिल जाता है। राहुल ने उसके बेटे को ब्लड दिया और उसके बेटे के तबीयत में सुधार आने लगता है। दुकान का मालिक बोलता है, उस दिन दुकान में मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के तबीयत में सुधार हो रहा है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूला सकता और न ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूं। फिर भी मैं तुम्हें ये पैसों से भरा बैग दे रहा हूं। ये तुम्हारा है, इसे रख लो। नहीं साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कौन होता हूं जान बचाने वाला? जान बचाने वाला तो ईश्वर है। मैं ये बैग नहीं ले सकता। अगर मैं ये पैसे ले लूंगा तो अपने ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा? राहुल पैसों से भरा बैग नहीं लेता है और वो वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर देखता है कि सभी बच्चे बड़े होली खेल रहे हैं। वह प्रिया को आवाज लगाता है, लेकिन जब प्रिया बाहर आती है तो उसके हाथों में पिचकारी देखकर चौंक जाता है। प्रिया बेटी, ये रंग और पिचकारी कहां से आई? पापा, माता रानी ने मेरी पुकार सुन ली। तभी वहां पर दुकान का मालिक और उसकी पत्नी आ जाते हैं। साहब आप यहाँ पर? हाँ, ये पैसे का बैग, इसके असली हकदार तुम हो और मैं तुम्हें अपनी दुकान में नौकरी पर रखता हूं। प्रिया और उसके दोस्त सबने मिलकर खूब होली खेली।